हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल ब्रेन क्राफ्ट। सो लास्ट वीडियो में हमने एल्गोरिथम्स को पढ़ लिया था और उसके सारे कॉन्सेप्ट्स भी समझ लिए थे। सो अब हम एक नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर रहे हैं, दैट इज़ आवर एसिम्प्टोटिक नोटेशंस। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन योर डास सिलेबस। मैं लिख भी देती हूँ यहाँ पे, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो इसकी बात करें अगर हम, एसिम्प्टोटिक नोटेशंस होता क्या है? इट इज़ अ मैथमेटिकल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज। किसी भी एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट जब हम करते हैं तो उसको नाम दिया जाता है एसिम्प्टोटिक नोटेशंस। वे टू कैलकुलेट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विदाउट एग्जीक्यूशन। किसी प्रोग्राम को या एल्गोरिथम को रन किए बिना उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम कैसे पता कर सकते हैं? नंबर ऑफ टाइम अ स्टेटमेंट इज रिपीटिंग और आइटरेटिंग टू रिप्रेजेंट दिस रिपीटेशन वी यूज एसिम्प्टोटिक नोटेशंस। लाइक कोई भी एल्गोरिथम लिखी है हमारे पास, जितनी भी बार उसमें लूप लग रहा है, जैसे यहाँ पर लूप लग रहा है, तो वो हो जाती है उसकी आइटरेशन। उसी को हम लिख देते हैं उस एसिम्प्टोटिक नोटेशंस की फॉर्म में। जैसे एक बार लूप लग रहा है, कोई स्टेटमेंट आइटरेट कर रही है, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? बिग ओ एन। अगर 2 बार लग रहा है कोई भी लूप तो उसकी हो जाएगी बिग ओ एन स्क्वायर। 3 बार लग रहा है, 4 बार लग रहा है, ऐसे ही तो बढ़ती चली जाती है। एन क्यूब हो जाएगी, एन टू द पावर 4 हो जाएगी। इसी तरह से हमारी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है, बिकॉज जितनी भी बार उसे लूप में जाना पड़ेगा इटरेटर को, थोड़ी हमारी वो तो कॉम्प्लेक्स होगी एल्गोरिदम, इसीलिए ये कॉम्प्लेक्सिटीज को रिप्रेजेंट कराती है। 3 तरीके से हम अपनी कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट करा सकते हैं। फर्स्ट वे इज बिग ओमेगा एंड थीटा। ये 3 तरीके हैं जिससे हम अपनी कॉम्प्लेक्सिटीज को रिप्रेजेंट करा सकते हैं। तो बिग ओ की बात करें अगर हम यहां से देखा जाए तो बिग ओ हमारे किस लिए काम होता है? वर्स्ट केस को रिप्रेजेंट कराता है। ये वर्स्ट केस मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। अगर आपने इससे पिछली वीडियो नहीं करी है तो पहले जाके उसको समझिए, एल्गोरिथम क्या होती है, केसेस, वर्स्ट केस, बेस्ट केस, एवरेज केस होता क्या है। ओके, सो बिग ओ हमारा वर्स्ट केस को रिप्रेजेंट कराता है, दैट इज अवर अपर बाउंड। क्या कह सकते हैं इसको? एटमोस्ट कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम बिग ओ को ही कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम ओमेगा पे आएंगे, देन थीटा पे। सो यहाँ हमें एक फंक्शन दिया गया है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने एक अपना फंक्शन gn लेट कर लिया है। तो जो हमारा फंक्शन है fn, जो हमारा फंक्शन है वो c.gn से छोटा है, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? fn जो है वो किसके बराबर होगा? अभी हम बिग ओ की बात कर रहे हैं, तो o.gn इसके बराबर होना चाहिए हमारा फंक्शन। अगर देखा जाए, अगर हम बात करें, यहाँ पर n क्या है? हमारा नंबर ऑफ इनपुट वैल्यूज। देखा जाए तो हमारा फंक्शन जो है किसके बराबर होना चाहिए? बिग ओ डॉट जी एन। अभी ओ की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, तो यहाँ हम लेट कर लेंगे, सी को हमने यहाँ लेट करा था, तो एफ एन छोटा है तो इनइक्वालिटी आ जाएगी लेस देन वाली, सी डॉट जी एन। तो सी की वैल्यू यहाँ क्या होनी चाहिए? सी की अगर कंडीशन देखें तो सी की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, बिकॉज अगर सी की वैल्यू 0 हो गई तो हमारा पूरा फंक्शन ही 0 हो जाएगा। और यहाँ एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? के से बड़ी होनी चाहिए, और के की वैल्यू भी 0 से बड़ी होनी चाहिए। अब फॉर इंस्टेंस अगर हम कोई फंक्शन लेट कर लेते हैं, लाइक हमने फंक्शन लेट कर लिया 2n² + n। हो सकता है एग्जामिनर, अगर आप थ्योरी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो एग्जामिनर आपको वहाँ फंक्शन कोई लेट करा हुआ दिए, मतलब फंक्शन आपको प्री रिटर्न होगा वहाँ पर, बट अगर नहीं गिवन है, आपको एक्सप्लेन करने को बोला है एसिम्प्टोटिक नोटेशंस, तो आप ऐसे फंक्शन लेट कर सकते हो 2n² + n। तो हमारा फंक्शन क्या होगा? एफ एन जो होगा छोटा होगा c.gn से, यहाँ से देखें तो, है ना। सो एफ एन की जगह हम लिख देंगे 2n² + n इज लेस देन c.gn²। n² क्यों आया अब? क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट पावर हमारी कितनी है? n की इनपुट वैल्यूज की स्क्वायर, तो इसलिए यहाँ हम हाईएस्ट पावर लिखते हैं।
एट मोस्ट। सो हमारी एन स्क्वायर यहाँ पर आ गई। सो अगर इसको खोल के लिखें 2n² प्लस n इज लेस देन इक्वल्स टू सी डॉट जी एन स्क्वायर। तो अब हम सी की वैल्यू अगर लेट करना चाहें तो ऐसी लेट करनी है जो 2n² प्लस n से बड़ी हो जाए इधर वाली साइड की वैल्यू, नहीं तो हमारी इनइक्वालिटी गलत हो जाएगी। अगर हमने यहाँ छोटी वैल्यू लेट कर ली कोई भी, सो अगर हम यहाँ पे 2 सपोज करते हैं, 2 आ गया यहाँ पे तो 2n² हो जाएगा ये, बट यहाँ तो प्लस में n भी है, माने ये वैल्यू बड़ी है तो हम 2 तो लेट कर ही नहीं सकते हैं, तो 2 की जगह हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं 3। सो ये वाली वैल्यू हमारी ग्रेटर हो गई, तो हमारी इनइक्वालिटी पे कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ हमने सी की वैल्यू क्या ले ली 3, तो सी इज इक्वल्स टू 3। ये इधर माइनस में चला जाएगा अगर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, तो हमारी वो क्या बचेगी n इज लेस देन इक्वल्स टू n²। डिवाइड कर देंगे बोथ साइड, किससे n से, तो 1 इज लेस देन इक्वल्स टू n। माने हमारी n की वैल्यू हमेशा बड़ी होगी जब जब हम c की वैल्यू को 3 लेंगे। और ये कंडीशन भी हमारी जब भी सेटिस्फाई होगी जब हमारी वैल्यू 3 से बड़ी होगी और n की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। इसको अगर हम लिखें तो कुछ इस तरह लिख सकते हैं, फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ n is greater than equals to 1, this condition will always satisfy। विद c की वैल्यू हमने क्या लेट करी थी 3, और n की वैल्यू क्या होनी चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। सो दैट इज आवर बिग O। ये हमारी बिग O की कंडीशन। अब अगर हम देखें ओमेगा, तो ओमेगा क्या रिप्रेजेंट करता है हमारा बेस्ट केस। ओमेगा रिप्रेजेंट करता है हमारे बेस्ट केस को। दैट इज लोअर बाउंड। तो यहाँ अगर आप ग्राफ देखोगे तो हमारा Fn जो है वो ग्रेटर है और C.Gn हमारा छोटा है, यानी ग्राफ में भी देखा जाए तो नीचे आ रहा है हमारा। यहाँ पर C.Gn बड़ा था, Fn छोटा था, बट यहाँ पर हमारा Fn बड़ा है और C.Gn छोटा है। तो इसको देखें, पहले बिग ओमेगा की हम बात कर रहे हैं और इसका सिंबल होता है ये। सो बिग ओ में हमारी क्या कंडीशन थी, बिग ओ को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं ओमेगा डॉट GN से, सॉरी ओमेगा डॉट GN, इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अभी हमने ऊपर ग्राफ में देखा जो हमारा GN है वो छोटा है Fn से, तो बड़ा है Fn तो बड़े का साइन आएगा Fn की तरफ। यहाँ भी हम C लेट कर लेते हैं C.Gn। फंक्शन क्या सपोज कर रखा था हमने यहीं पे 2n² प्लस n, ये हमारा फंक्शन चलेगा। सो इसको अगर लिखें तो 2n² प्लस n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू C.Gn। और यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी n², बिकॉज हाईएस्ट वैल्यू हमारी है, हाईएस्ट पावर ऑफ n है कितनी 2, तो यहाँ पर हो जाएगी हमारी n²। अब हमें c की वैल्यू कुछ ऐसी चूज करनी है जो ये साइड बड़ी रहे और ये साइड हमारी छोटी हो जाए। तो वहाँ हमने 3 चूज करा था जब हमारा C.Gn बड़ा हो रहा था, तो यहाँ हम 3 चूज नहीं करेंगे। 3 से छोटी हमारी क्या वैल्यू हो जाएगी 2, बिकॉज अगर यहाँ पर 2n² हो गया तो यहाँ पर तो एडिशनल n भी है ना, माने ये वैल्यू तो हमेशा हमारी बड़ी रहेगी इस n की वजह से। तो यहाँ लिख देते हैं 2n² प्लस n, इससे ये कट गया तो हमारे पास वैल्यू क्या बची n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0।
और अगर लिखना चाहें तो सेम इसी तरह से लिख सकते हैं हम, ऊपर जैसे हमने कंडीशन लिखी, जैसे हमने यहाँ लिखा फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 दिस कंडीशन विल ऑलवेज सेटिस्फाई। सो यहाँ भी ऐसे लिखेंगे फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आई है, हमने कितनी ढूंढी, ऑफ n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 दिस कंडीशन will always satisfy with, c की वैल्यू कितनी चूज करी थी हमने यहाँ पर 2, with c is equals to 2। सिंपल। तो ओमेगा हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, हमारा बेस्ट केस को रिप्रेजेंट करता है। नाउ द लास्ट केस इज थीटा। अगर हम थीटा की बात करें तो थीटा क्या शो करता है, हमारा एवरेज केस। यहाँ पर आप देखोगे भी ये छोटा है ये बड़ा है और एफ एन जो है हमारा बीच में है, यानी कि एवरेज केस, ना बेस्ट केस ना वर्स्ट केस, द एवरेज केस। किसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से। सो हमारा एफ एन कैसे रिप्रेजेंट करा जाएगा, एफ एन इज इक्वल्स टू थीटा डॉट जी एन। यहाँ पर हमने दो फंक्शन लेट करे हैं, c1 डॉट जी एन जो कि एफ एन से छोटा है और एक c2 डॉट जी एन जो कि एफ एन से बड़ा है। सो हमारे थीटा की वो कैसे होगी, इक्वेशन कैसे बनेगी, इसकी इक्वेशन बनेगी c1 जी एन इज लेस देन इक्वल्स टू एफ एन इज लेस देन जी एन। देख सकते हो आप, सबसे छोटा हमारा c1, यहाँ भी हमने c1 डॉट जी एन को सबसे छोटा, फिर देन बीच में आया हमारा एफ एन, फिर आया हमारा c2 जी एन। सो ये हो गया हमारे थीटा की वो। अगर हम इसको फंक्शन की फॉर्म में ना लिख के अगर हम वैल्यूज की फॉर्म में लिखे जाए तो इसको लिख सकते हैं 2n स्क्वायर, एफ एन हमारी है 2n स्क्वायर प्लस n, और c2 मतलब इससे बड़ी वैल्यू चाहिए हमें तो इसको लिख सकते हैं हम 3n स्क्वायर। सो ये वैल्यू आ जाती है हमारी थीटा की वैल्यू। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वैल्यू, सॉरी टुडेज वीडियो एंड टुडेज टॉपिक। सो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे मूव करेंगे जिसमें हम अलग अलग टाइप्स की सॉर्टिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके आउटपुट कैसे होते हैं, उनकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, और एक आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड करके भी है जिसमें हम बैक ट्रैकिंग के मेथड से अलग अलग उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ को निकालते हैं, तो हम वो नेक्स्ट वीडियोस में कवर अप करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ।